हमारा इतिहास देखें तो पता चलेगा कि भूतकाल में हमारे यहां अनेक पवित्र और सदाशय युक्त व्यक्ति थे। इसके होते हुए भी हमें विगत 1000 वर्षों से निरंतर भयंकर आपत्तियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग तो इस सीमा तक जाकर कहने लगे कि अत्यधिक व्यक्तिगत अच्छाइयों ने ही हमारे राष्ट्र को आपत्तियों में डाला, परंतु यह इतिहास का सही अध्ययन नहीं है। वास्तविक कारण राष्ट्रीय चरित्र की कमी थी। यह व्यक्तिगत चरित्र का ही दूसरा अपरिहार्य पहलू है। हम केवल एकाकी व्यक्ति मात्र नहीं है, समाज के एक अविभाज्य अंग हैं। उस संबंध में भी हमें चरित्र की पवित्रता को महत्व देना चाहिए, उसे अपने व्यवहार में प्रकट करना चाहिए। यदि इस पहलू की ओर दुर्लक्ष्य किया तो केवल व्यक्तिगत पावित्र्य और अच्छाई राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी नहीं होगी। इतना ही नहीं, यदि समाज ही जीवित नहीं रहा तो व्यक्तिगत अच्छाई और चारित्र्य बर्बर आक्रमणकारियों के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। गुजरात के राजा कर्ण के प्रधानमंत्री का उदाहरण इस विषय में दिया जा सकता है। वह वेद का ज्ञाता था, अनेक कलाओं और शास्त्रों में पारंगत था। एक बार राजा कर्ण ने क्षणिक कमजोरी के कारण एक सरदार की पत्नी का अपहरण कर लिया। इस पर प्रधानमंत्री गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने राजा को इस पाप का दंड देने की प्रतिज्ञा की। उसे लगा उसकी पवित्रता और धर्म ज्ञान को चुनौती दी गई है। गुजरात की सीमा पर उस समय मुस्लिम सेनाएं खड़ी थीं। गुजरात को अधीन करने के लिए, उसे जीतने के लिए अनेक निष्फल प्रयत्न वह कर चुकी थी। प्रधानमंत्री मुगल सुल्तान से मिलने दिल्ली गया। राजा को दंडित करने के लिए उसने सुल्तान से मदद मांगी। इस स्वर्णिम अवसर को पाकर सुल्तान अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रधानमंत्री से राज्य की सुरक्षा के सभी भेदों की जानकारी मिलते ही उसने धावा बोल दिया। परिणामतः कर्णावती का शक्तिशाली सीमांत प्रहरी राज्य गिर गया। तत्पश्चात गुजरात ही नहीं वरन संपूर्ण दक्षिण भारत मुस्लिम लुटेरों के पैरों में झुक गया। अंततः उस प्रधानमंत्री को क्या मिला? राजा तो मारा गया, पर प्रधानमंत्री के हजारों निजी संबंधी भी तलवार के घाट उतारे गए। उसकी आंखों के सामने अगणित महिलाओं का शील भ्रष्ट किया गया। मंदिर धूल में मिला दिए गए। जिस घर में वह वेद पाठ और ईश्वर की आराधना करता था, वह गाय काटने का बूचड़खाना बन गया और आने वाले अनेक शतकों तक अपनी मातृभूमि का एक बड़ा भाग पराधीन रहा। राजा का व्यक्तिगत चरित्र पतित था, पर राष्ट्रीय चरित्र प्रखर था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से पावित्र्य से पूर्ण था, प्रकृति से ईश्वर भीरू था, किंतु उसमें राष्ट्रीय चारित्र्य का अभाव था। इस प्रकार दोनों ही राष्ट्र के दुर्भाग्य के कारण बने।